नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचल्मडोवमं गदिं पत्ते पोक्षामि समय पाहुड मृमो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज पुण्य पाप अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है ये जीव ऐसा मानता है कि पाप बुरा है और पुण्य अच्छा है, इसलिए हमको पाप तो नहीं करना चाहिए और पुण्य करना चाहिए। ऐसा सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन सबकी ऐसी मान्यता है अनादि से। उस मान्यता पर प्रहार करने के लिए आचार्य भगवान सबसे पहले तो ऐसा कहते हैं कि ये दोनों ही परिणाम कुशील हैं। सबसे पहला तो ऐसा कहते हैं, ऐसा नहीं है कि पाप परिणाम कुशील है और शुभ परिणाम सुशील है। ये वाली बात पीछे कह दी। उसका अर्थ कि पाप परिणाम से तो बंध होगा और शुभ परिणाम से तो धर्म होगा, मुक्ति होगी, हम सुखी हो जाएंगे। यहां पर कह रहे हैं कि जो दोनों ही संसार में घुमाए, संसार में परिभ्रमण कराए, वो सुशील कैसे हो सकता है? हेतु लगाओ, लॉजिक से बात करो कि जो आपको बंधन में डाले वो सुशील कैसे हो सकता है? तोते को लोहे के पिंजरे में रखें कि सोने के पिंजरे में रखें, उसको किस में अच्छा लगेगा? सोने के पिंजरे में तो अच्छा लगेगा ना। ऐसा भेद डालते हुए आचार्य देव उनका एक ही पना दर्शाते हैं कि वे दोनों कर्म हैं, और जहां कर्म है वहां शांति हो ही नहीं सकती। देख लो, अभी लौकिक में भी देखो, कोई ऐसा बोले कि आपको 10 लोगों की व्यवस्था करनी है तो तुरंत आकुलता होगी, करनी है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना। दूसरे घर से फोन आया, अरे वो सारी व्यवस्था हमारी तरफ से हो गई है, निश्चिंत एकदम, है ना। महिलाओं को भी पहले चटनी सिल से पीसनी पड़ती थी, अब मिक्सी में घुर्र करो, है ना। अकर्तृत्व में आनंद ही होता है, अकर्तृत्व में। इसलिए आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि शुभ अशुभ कर्म है, इनसे मोक्ष नहीं हो सकता, इनसे मुक्ति नहीं होती, इनसे बंध होता है, इनसे मुक्ति नहीं होती, इनसे निश्चिंता निर्भरता नहीं होती। ये जीव ये सब विचार करता है कि अगर पाप नहीं करेंगे तो पुण्य करेंगे, पुण्य भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? भैया अशुभ परिणाम नहीं करो तो शुभ परिणाम करो, शुभ परिणाम भी नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे? तो पीछे श्लोक आया कि उन मुनियों को फिर किसका आधार है, कौन शरण है? तो कहना प्रभु तुम अपने को शुद्धात्मा जानो, शुद्धात्मा महाशरण है। इस भटकते हुए संसार में एकमात्र कहते हैं शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणों दोए, है ना। और पंचगुरु कहते हैं 13 शरणों तोय, तुझे तेरी ही शरण है। जब तक देवशास गुरु की शरण है तब तक भी कर्म होता है, धर्म नहीं होता। क्या बोला?
जब तक देवशास गुरु की शरण है तब तक कर्म होता है, धर्म नहीं होता। फिर क्यों बोलते हो भैया पूजा पाठ मंदिर आओ? कि उन्होंने किस प्रकार से अपने को आत्मा का आश्रय ले रखा है, ये सीखने के लिए, ओनली सीखने के लिए मंदिर आते हैं। स्वाध्याय में भगवान आत्मा हूं ये जानने के लिए स्वाध्याय करते हैं। देव पूजा, गुरु उपासती, गुरु से गुरु की गुरुता सीखने के लिए गुरु उपासती करते हैं। संयम, देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। संयम कैसे होता है? अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा को जाने बिना संयम नहीं हो सकता। क्या बोला? कौन बताएगा? बोलो, अभी अभी क्या बोला? षट कर्माणि दिने दिने का द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के जान बिना धर्म नहीं हो सकता। नहीं। क्या बोला? मंजू बंजी बता रही थी, क्या बता रही थी? अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में रहना ही संयम है, इसके बगैर धर्म नहीं हो सकता। हाँ, संयम की बात चल रही है। संयम, देव पूजा, देव से वे कैसे सुखी हैं, किसके आश्रय से सुखी हैं, ये सीखने के लिए देव पूजा होती है। गुरु उपासती, गुरु से गुरु की गुरुता सीखने के लिए गुरु उपासती होती है। प्रभु आप कैसे ऐसे परिचयों को जय करते हो? आप उपसर्ग परिचय को कैसे जय करते हो? ऐसी क्या चीज है आपके पास? तो गुरु बताते हैं कि तुम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हो, ये देह तुम नहीं हो। इसके लिए गुरु उपासती है ना? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी। अन्य लोग कहते हैं कि वो गोविंद दियो बताए, और यहां तो कहते हैं बलिहारी गुरु आपकी, शुद्धात्म दियो बताए। ओहो, ये है गुरु उपासती। ऐसी गजब बात है। गुरुदेव श्री को ग्रंथ मिला तो ग्रंथ मिलते से ही क्या बोले गुरुदेव श्री? ओहो, ये तो अशरीरी होने का ग्रंथ है। मतलब अब शर्मजनक जन्म नहीं धरना पड़ेगा, ऐसा बताने वाला ये ग्रंथ है। मैं वर्तमान में अशरीरी हूं ऐसा जानकर अशरीरी सिद्ध दशा प्रकट की जा सकती है। समझ आई बात में? गुरु से गुरु की गुरुता सीखना, ये षटकर्माणी दिने दिने का पारमार्थिक अर्थ चल रहा है। संयम कैसे होगा? संयम, अब हमने रात्रि भोजन छोड़ दिया, संयम हो गया। अब हमने जिमीकन छोड़ दिए, अब हमने अशुद्ध भोजन छोड़ दिया, संयम हो जाएगा। अरे, अपनी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा को जाने बिना संयम नहीं हो सकता। संयम नहीं हो सकता। हमारी बात समझ में? संयम, देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, स्व का अध्ययन करना, मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा जानना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, इच्छाओं का जब स्वरूप जाना तो अनंत इच्छाओं का निरोध हो गया। अनंत इच्छाओं का निरोध हो गया। कैसा निरोध हो गया? इच्छाओं का निरोध कि ये परद्रव्य अच्छा, ये अपरद्रव्य बुरा है, इनको हटाने की इच्छा, इनको मिलाने की इच्छा ही खत्म हो गई। क्यों? पर कोई परद्रव्य इष्ट अनिष्ट नहीं है जगत में। ऐसे निर्णय पूर्वक संयम होता है, इसके निर्णय पूर्वक तप होता है। समझ में आ रही है बात?
परिपूर्ण स्वरूप को जानकर किसी पर द्रव्य की इच्छा उत्पन्न नहीं होना, इसका नाम है तप। इच्छा इटसेल्फ दुख है। क्या बोला? इच्छा क्या है? इच्छा इटसेल्फ दुख है। इच्छा का उत्पन्न होना दुख है। और अब स्वरूप जानकर कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही, तो इच्छा उत्पन्न नहीं होगी तो फिर क्या होएगा? बोलो, लॉजिक से बात करते हैं, लॉजिक से। इच्छा उत्पन्न नहीं हुई तो फिर क्या होएगा? शांति हो जाएगी, सुख हो जाएगा। इसलिए तप सुखमयी परिणति का नाम है। तप को लोगों को डर लगता है। तप सुखमयी परिणति का नाम तप है। मैं 1 मिनट के लिए पॉज करती हूँ, ठीक है? हाँ, क्या बात चल रही थी अपनी? स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं, ऐसा समय का दान देना वास्तव में दान है। समझ आई बात? ये षट कर्माणि दिने दिने, ये अर्थ है उनका पारमार्थिक अर्थ, है ना? सारे षट कर्म, कर्म तो कर्म है, कर्म बंध रूप है, और उनके माध्यम से अकर्ता ज्ञायक स्वभाव तक पहुंचना सो वीतरागता धर्म है। समझ आई बात? वो निराकुल परिणति का नाम है, निश्चिंत परिणति का नाम धर्म है। ये चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो कह रहे हैं पुण्य पाप दो कर्म, वे दोनों कर्म हैं, बंध रूप है, संसार परिभ्रमण के कारण है। तो हे प्रभु, सुखी होने का, मुक्ति का उपाय बताओ। तो कह रहे हैं मुक्ति का उपाय ज्ञान है। ये अपनी चर्चा आ रही है। ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है। कल अपन ने स्वाध्याय की 153 गाथा पर, है ना, इसका भावार्थ भी अपन ने कर ही लिया था। एक बार भावार्थ पढ़ते हैं, थोड़ा रिवाइज होएगा। ज्ञान रूप परिणमन ही मोक्ष का कारण है। क्या बोल रहे हैं? ज्ञान रूप परिणमन। कोई भी एक लोग अपना वीडियो ऑन कर लो प्लीज। ज्ञान रूप परिणमन, इसका क्या अर्थ है? ज्ञान रूप परिणमन का हर समय तो ज्ञान रूप परिणमन हो ही रहा है। बोलो, जानना तो प्रति समय हो ही रहा है। यहाँ पे क्या कह रहे? ज्ञान रूप परिणमन ही मोक्ष का कारण है। तो जानना प्रति समय हो रहा है, तो फिर ये मोक्ष का कारण बन रहा है कि नहीं बन रहा? बोलो, ज्ञान रूप परिणमन मोक्ष का कारण है कि नहीं? मैं शुद्धात्मा हूँ, ज्ञान ऐसा जाने तब। हाँ, ये है ना, ज्ञान रूप परिणमन, अर्थात वो ज्ञान तो अपने को शरीर रूप परिणमन कर रहा है। ये ज्ञान रूप परिणमन कहाँ है? क्या बोला? ये ज्ञान रूप परिणमन किधर हुआ? ये तो अज्ञान रूप परिणमन है। मैं संयोग वाला हूं, मैं शरीर वाला हूं। ज्ञान रूप परिणमन का अर्थ है कि मैं ज्ञायक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, इसका नाम है ज्ञान रूप परिणमन। इसके अलावा अन्य सब कुछ अज्ञान रूप परिणमन है। संयोग वाला जाने, शरीर वाला जाने, कर्म वाला जाने। अब तो मैं सुबह उठ के न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, सबसे पहले मंदिर जाता हूं। शुभ शुभ भाव का करता अपने को जाने, और अपने को मात्र जानने वाला जाने। मोह नशे जब जाने जानन हार है।
ज्ञान में मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, ऐसा बस जाने का नाम है ज्ञान रूप परिणमन। क्या बोला? ज्ञान में मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा बस गया, इसका नाम है ज्ञान रूप परिणमन। ऐसा ज्ञान रूप परिणमन मोक्ष का कारण है। सहज जानना तो प्रति समय हो रहा है, और छायोपशमिक रूप ज्ञान भी प्रति समय हो रहा है, परंतु जो छायोपशमिक ज्ञान अपने को संयोग शरीर वाला जानता है वो अज्ञान रूप परिणमन है। ज्ञान होते हुए भी अज्ञान रूप परिणमन है। देखो, है तो वो ज्ञान ही वास्तव में, परंतु जान क्या रहा है कि मैं शरीर हूं, मैं शुभ भाव करता हूं, अशुभ भाव करता हूं, मैं देह हूं, है ना। इसका नाम है, इसका क्या नाम है? अज्ञान रूप परिणमन। और जो ज्ञान निर्णय करता है, पहले अपनी सीमा को जानता है, द्रव्य गुण पर्याय की सीमा को, और द्रव्य गुण पर्याय की सीमा को जानने के बाद मैं भगवान आत्मा हूं पर्याय को गौड़ करे, द्रव्य को मुख करे, और बस अब ज्ञान में ज्ञायक बस गया। अब उनसे पूछो कि तुम कौन हो, तो उत्तर भले ही वो कहां से दे, नयों से उत्तर देगा, फिर असद्भुत व्यवहारने से, सद्भुत व्यवहारने से। अब उसके ज्ञान में प्रवर्तमान होंगे नए, नयों से बात होगी, लेकिन इस ज्ञान स्थापित कहां हो गया? स्थापना कहां हो गई? मैं भगवान आत्मा हूं। इसका नाम है ज्ञान रूप परिणमन। ऐसा ज्ञान मोक्ष का कारण है, ऐसा ज्ञान मोक्ष का कारण है, और अज्ञान रूप परिणमन ही बंध का कारण है। देखो क्या बोल रहे हैं? अज्ञान रूप परिणमन ही बंध का कारण है। अज्ञान रूप परिणमन क्या है? मैं संयोग वाला हूं, मैं शरीर वाला हूं, मैं कर्म वाला हूं, मैं कषाय वाला हूं, और मैं एक समय की पर्याय हूं, मैं जानने वाला हूं। यहां तक अज्ञान रूप परिणमन है। भेद में भी रुक गया ज्ञान, तो फिर क्या है? अज्ञान रूप परिणमन। अपने को भगवान आत्मा जाने सो ज्ञान रूप परिणमन। और देखो, ज्ञान रूप परिणमन में, ज्ञान रूप परिणमन में राग उत्पन्न नहीं होता, मिथ्यात उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न ही नहीं होता। अब मिथ्यात नहीं होगा, ज्ञान सही हो गया तो अब मिथ्यात नहीं होगा, और मिथ्यात नहीं होगा तो अनंतानुबंधी भी नहीं होगी। तो फिर क्या होएगा? आनंद प्रकट हो गया, बस आनंद। ये आनंद तो ही चाहते थे, यही तो मुक्ति मार्ग है। क्या चाहते थे? पीस ऑफ माइंड चाहते थे, यही तो मुक्ति मार्ग है। हरी बात समझ में? इसका ही नाम मुक्ति मार्ग है। और अज्ञान से क्या होता है? अज्ञान से कर्म उत्पन्न होता है। कौन सा कर्म उत्पन्न होता है? ये शुभ अशुभ भाव अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। शुभ अशुभ परिणाम जिस नंबर से अज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं, और अज्ञान से राग द्वेष उत्पन्न होंगे, राग द्वेष उत्पन्न होंगे तो फिर कर्म बंधेंगे, कर्म बंधेंगे तो फिर संसार खड़ा रहेगा। और भगवान आत्मा तो दोनों कंडीशन में है। क्या बोला? भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा हूं, ये तो दोनों कंडीशन में है। बात है सही सही जानने की, है ना। कल चर्चा आ रही थी वीर सागर जी भाई साहब की क्लास में कि भैया मानो, दुनिया ऐसा कहती है मानो, बस श्रद्धा सम्यक करनी है, मानो कैसे मानो? जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे? सबसे पहले तो अपने स्वरूप को जानना है, मेरा क्या स्वरूप है। अपने स्वरूप को भली प्रकार से जानना, उसका विश्वास करना, कैसा करता हूं, कैसा ज्ञायक हूं, कैसा पर से निरपेक्ष हूं। आज तक परद्रव्य को भोगा नहीं, खाया नहीं, छुआ नहीं, परद्रव्य से कभी मुझे लाभ नहीं हुआ, हानि नहीं हुई।
परद्रव्य मेरे में आ नहीं सकता, मैं परद्रव्य में जा नहीं सकता। हाँ, परद्रव्य मेरे ज्ञान में झलकते जरूर हैं। ये फुल पैकेज भली प्रकार से जाना तो विश्वास हो गया। जाने बिना का श्रद्धान, टूडमल जी ने लिखा है, गधे के सींग के जैसा है। जैसे गधे के सींग नहीं होते ना, ऐसा ये कोई श्रद्धान नहीं होता। सब क्या कहते हैं, नहीं हम जानते तो हैं, माने तब है। तो ऐसे ऐसे जानने को जानना नहीं कहते। अरे बात समझ में? तो क्या बोल रहे हैं, ज्ञान रूप परिणमन ही मोक्ष का कारण है और अज्ञान रूप परिणमन ही बंध का कारण है। व्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभ भाव रूप शुभ कर्म कहीं कहीं भी मोक्ष के कारण नहीं होते। एनीवेयर शुभ भाव कभी भी मोक्ष का कारण नहीं होते, चाहे ज्ञानी को हो चाहे अज्ञानी को। ज्ञानी के भी शुभ परिणाम को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है, लेकिन वो एग्जैक्टली मोक्ष मार्ग नहीं। और बोल्ड लेटर्स में लिख लो, मोक्ष मार्ग संवर निजरा तत्व है, मोक्ष मार्ग कोई आश्रयबंध तत्व नहीं। शुभ भाव कहीं भी हो, किसको हो, वो तो आश्रयबंध तत्व है। अज्ञानी का शुभ भाव भी आश्रयबंध है और ज्ञानी का शुभ भाव भी आश्रयबंध है। समझ आ रही बात? परंतु शुभ परिणाम में वो देह की क्रिया दिखती है, तो देह की दिखती हुई क्रिया से अंतरंग वीतरागता का ज्ञान कराया जाता है। जैसे सफेद केला बाहर से दिखता नहीं, बाहर में पीला रंग छिलका हो तो अंदर केला का पता चलता है, केला पक गया। ऐसी बाहर में अणुव्रत महाव्रत हो तो पता चलता है कि अंदर में 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है। इसलिए उसको व्यवहार से चारित्र कहा जाता है। समझ आई बात? शुभ भाव कभी भी कहीं भी मोक्ष का कारण होता नहीं, अज्ञानी का भी नहीं और ज्ञानी का भी नहीं। हरी बात समझ में? वे आश्रयबंध तत्व हैं, उनको व्यवहार से धर्म कहा जाता है। धर्म तो वीतराग परिणति का नाम है। मतलब ज्ञान आगे, जो आगे गाथा आ रही है, इतनी गजब की गाथा आ रही है, इतनी गजब की। एक लाइन पढ़ के बता रहे उस गाथा की बस। कह रहे हैं, दुरंत कर्म चक्र को पार करने की नपुंसकता के कारण परमार्थ भूत ज्ञान भवन मात्र सामायिक रूप आत्म स्वभाव को न प्राप्त करते हुए। मतलब ये इतना मतलब गुरुदेव का, गुरुओं के बार बार समझाए जाने पर भी ये ज्ञान ऐसा अलर्ट नहीं हो पा रहा है कि पुण्य पाप दो कर्म, अलर्ट नहीं हो पा रहा है। अभी भी पाप बुरा पुण्य अच्छा लग रहा है। बोलो, अभी भी ऐसा लगता है कि हमने स्वाध्याय कर ली, बहुत अच्छा हो गया, हमने दान दे दिया, अब बहुत अच्छा, अरे हम बहुत अच्छा, धर्म हो गया, धर्म हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? ज्ञान ऐसा निर्णय करे कि अरे ये तो शुभ भाव है, ये कहाँ धर्म। पॉइंट आया ख्याल में? बोलो क्या कह रहे हैं? नपुंसकता के दुरंत कषाय कर्म चक्र के को पार करने में नपुंसक है। भाई साहब, कैसी गजब की बात है। ये उसको बाहर नहीं निकल पा रहा पुण्य पाप से, पाप को बुरा पुण्य को अच्छा समझ रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा उससे। सो क्या कह रहे हैं? व्रत, शील, संयम, तप, ये सब क्या है? शुभ कर्म कहीं भी मोक्ष के कारण नहीं होते। ज्ञान रूप परिणमित ज्ञानी के वे शुभ कर्म न होने पर भी, वेरी इंपॉर्टेंट, ज्ञान रूप परिणमित, शर्त क्या लगी है? ज्ञान रूप परिणमित।
भैया सारी ही आत्मा ज्ञान रूप परिणमन करती हैं। हाँ, तुम जानो कि मैं मात्र ज्ञान रूप परिणमन करता हूं, है ना, तो कहेंगे कि ये ज्ञान रूप परिणमित हुआ। और तुम कह रहे हो कि मैं शरीर हूं, तो कह रहे हैं पराया ज्ञान जहां पर की है। बेटा हमारा और बात माने मुसलमान की, बेटा हमारा और उठना बैठना मुसलमान जैसा, तो वो जैन है फिर कि ये तो मुसलमान हो गया। पता है जैन साहब का बेटा मुसलमान हो गया, ऐसे कहते नहीं कैसे लोक में, ऐसे ही ज्ञान है आत्मा का, और वो ज्ञान कह रहा है कि मैं शरीर हूं, कि तू फिर शरीर है। फिर ऐसे ये ज्ञान ज्ञान रूप नहीं परिणमित हुआ, ये ज्ञान तो अज्ञान रूप शरीर रूप ही परिणमित हुआ, ऐसा कह रहे हैं। ज्ञान रूप परिणमित ज्ञानी के, सुनना, वे तपशील संयम शुभ कर्म न होने पर भी मोक्ष का कारण है। बोलो कैसी गजब बात हो। चौथा गुण स्थान वर्ती है, अविरति सम्यक दृष्टि है, बाहर में व्रतशील संयम नहीं दिखाई दे रहे, परंतु वो ज्ञान रूप परिणमित है इंटरनली, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मोक्ष मार्गी है। व्रतशील संयम होए तो मोक्ष मार्गी नहीं, जिनको व्रतशील संयम हो रहे हैं वे बंध के ही कारण है, और जिनको व्रतशील संयम नहीं हो रहे, जिनको नहीं हो रहे, उनका ज्ञान मोक्ष का कारण है। और अल्प काल में इसको भी कषायों का अभाव होएगा ना, जब तक अप्रत्यक्षान का उदय है तब तक व्रत संयम के भाव नहीं आते। परंतु ऐसा नहीं होता कि अवक्ष आदि का सेवन करे। सदाचार तो पहली शर्त है जैन कुल की, सदाचारी जीवन तो पहले ही होता है। और चौथा गुणस्थान होने पर अन्याय नीति अवक्ष का त्यागी होता है। लेकिन बाहर में ऐसे नियम पूर्वक व्रत आदि नहीं हो रहे। नियम पूर्वक व्रत, नियम पूर्वक व्रत होते हैं पंचम गुण स्थान में, लेकिन ज्ञान रूप परिणमन होने के कारण वो मोक्ष मार्गी है। व्रतशील संयम नहीं दिखाई दे रहे, और अल्प काल में इसी स्वभाव के आश्रय से दूसरी कषाय टूटेगी तो व्रतशील संयम सामने आ जाएंगे। परंतु वे व्रतशील संयम सामने आने पर भी वे बंध के ही हेतु हैं, ये क्लियर करो। उससे महान नहीं होगा वो। फिर स्वभाव का आश्रय होने पर 28 मूल गुण आ जाएंगे। सो 28 मूल गुण महानता नहीं, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता महानता है। 28 मूल गुण कैसा काम करते हैं? ऐसा काम करते हैं, सर्कस में झूला झूलते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर बाई चांस गिर पड़ते हैं तो नीचे नेट लगा देते हैं, गिरे तो नेट पे गिरे। ऐसी स्वभाव से के अंदर ही रहे तो अभी अनंत दशा को प्राप्त करे, और स्वभाव में स्थिर नहीं रह सके तो शुभ परिणामों में आ जाए, जिससे कि पाप में नहीं गिरे। पाप में गिरे तो अभी गुणस्थान ही टूट जाए। ऐसी अद्भुत बात है। परंतु झूला पे गिरना तो कोई महानता का कार्य नहीं है, तो तुम्हारे परफेक्शन नहीं है, इसको इंडिकेट कर रहा है। झूलने का परफेक्शन नहीं है, इसको इंडिकेट कर रहा है। शुभ परिणाम इसको इंडिकेट कर रहा है कि स्वभाव में स्थिर नहीं रह पा रहे तो शुभ भाव हो रहे हैं। शुभ भाव, ज्ञानी के शुभ भाव किसको इंडिकेट कर रहे हैं? कि स्वरूप में स्थिर नहीं रह पा रहे, इसको इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए शुभ भाव में आ जाते हैं। आ रही बात समझ में? ये बात चल रही है। ज्ञान रूप परिणमित ज्ञानी के वे शुभ कर्म न होने पर भी, कौन से शुभ कर्म? वे अणुव्रत महाव्रत जो बाहर से दिखते थे, अणुव्रत महाव्रत है ना, तपोशील की बात चल रही है ना, तप और व्रत की, वे न होने पर भी वो मोक्ष मार्गी है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान रूप परिणमित है। वो अपने को भगवान आत्मा जानते हैं, मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान है, भगवान आत्मा हूं ऐसा विश्वास है, और भगवान आत्मा का आनंद है,
प्रति समय आनंद धारा, अनंतानुबंधी के अभाव रूप आनंद धारा चल रही है, चल रही है, चल रही है। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त है ना। और अज्ञान रूप परिणमित अज्ञानी के वे शुभ कर्म होने पर भी वह बंध को प्राप्त करता है। व्रतशील, संयम, दया, दान होने पर भी, 28 मूल गुण होने पर भी बंध को प्राप्त करता है, बंध को प्राप्त करता है। ठीक है, अभी किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आज अपनी चर्चा अपन इधर ही तक रखने वाले हैं, थोड़ा सा काम है इसलिए। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं, या कोई इसकी समरी कर सकते हैं। ऋषभ बताओ, आपको क्या कहना है? आंटी सॉरी, मैं कोई बात नहीं। अजय भैया बोलो। मैं फिर से सुनूंगा स्वाध्याय। हाँ बोलो, आंचल बोलो। मतलब इसकी अगर हम सब चीजों की समरी करें तो इसमें ये पता चलता है कि अगर हम अपने आप को भगवान आत्मा जानते हैं, उसके स्वरूप में ही रहते हैं, तब जाकर ही हम मोक्ष मार्गी हैं और मोक्ष का सद्भाव है हमें। पर अगर हम अज्ञान रूप बाहरी तौर पर व्रत, संयम और ये सब चीजों का त्याग करते हैं, पर अंदर अज्ञानता है और इस बात का बिल्कुल भी स्थिरता नहीं है कि हम भगवान आत्माएं और मेरा स्वरूप शांत ज्ञान में है, तो इसका कोई भी फायदा नहीं होगा, वो सिर्फ बंध का कारण बनता रहेगा। पर जब तक ज्ञान रहेगा और ज्ञान ये बात जानता रहेगा कि हाँ मैं भगवान आत्मा हूँ, ना वो परद्रव्य मेरा कुछ है, ना मुझे उससे कोई लाभ है, नुकसान है, ना मैं उसका कुछ करता, ना वो मेरा कुछ करता, तो उसमें फंसने का कोई फायदा नहीं। इसलिए अपने स्वरूप में निरंतर बने रहो और यही मोक्ष मार्ग का कारण है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, मतलब अपने स्वरूप की जहां बात आती है ना, तो मैं उसमें दो बातें, नंबर एक मैं ज्ञान स्वरूप हूं, नंबर एक या मैं जीव द्रव्य हूं, और वेरी इंपॉर्टेंट खाली डिब्बा नहीं हूं, अनंत गुण संपन्न हूं, अनंत शक्ति संपन्न हूं। नंबर दूसरी बात क्या है? अनंत शक्ति संपन्न हूं, परिपूर्ण हूं। इसलिए मुझे किसी पर पदार्थ की, पर द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी ऐसा स्वरूप है मेरा, पर से मुझे कोई लाभ हानि नहीं है, ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसा है ना। तो इस प्रकार से ऐसे अपने स्वरूप को जानते हुए, है ना, और निश्चिंतता निर्भरता होना, बस इसका नाम है मोक्ष मार्ग। सबसे पहले कारण और फिर वो कार्य रूप परिणमित होता है। क्या बोला? सबसे पहले कारण रूप, कारण हाथ में आता है सबसे पहले, कारण, हाँ यही मेरा स्वरूप है, यही मेरा स्वरूप है। मतलब कहना यह है कि ये पुण्य पाप अधिकार इस बात पे समर्पित हुआ है कि जगत ऐसा जान रहा है कि पाप से तो आनंद आता है, खाओ पियो मौज करो मस्ती करो, देखो कितने मजे आए। और पूजा पाठ और व्रतशील संयम को क्या समझ रहा है कि ये धर्म है। तो आचार्य भगवान ने इस मान्यता पर प्रहार किया है, सीधा सीधा बोल रहे हैं कि पुण्य पाप दो कर्म है, दोनों कर्म है, और जहां कर्म है वहां आकुलता है, और जहां आकुलता है वहां धर्म नहीं हो सकता। इसलिए उसके अपोजिट में आचार्य भगवान ने ज्ञान को खड़ा किया है। ज्ञान ही मोक्ष का कारण है, ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। कल अपन ने चर्चा की थी ना, ज्ञान के बिना आप देव पूजा नहीं कर सकते, ज्ञान के बिना गुरु उपासना नहीं हो सकती,
ज्ञान के बिना स्वाध्याय नहीं हो सकती। संयम, तप, ध्यान कुछ नहीं हो सकता ज्ञान के बिना। उल्टा अनर्थ होएगा, अनर्थ होएगा। कैसा अनर्थ होगा? भगवान के पास जाएंगे और विषय भोगों की डिमांड करेंगे, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। और क्रिया कैसी हो रही है? शुभ क्रिया। और परिणाम कैसा है? पाप परिणाम हो गया ये, है ना। ऐसा आचार भगवान का यहाँ पर मंतव्य है कि इस ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा को जानने पर ही बाह्य में कदाचित व्रतशील संयम न हो तो भी मोक्ष मार्ग ही है। देखो कैसी गजब की बात कह रहे हैं। बाहर में व्रतशील संयम आदि न होने पर भी, उनका असद्भाव होने पर भी, चूंकि ज्ञान रूप परिणमन करता है इसलिए वो मोक्ष मार्ग ही है। और बाहर में व्रतशील संयम होने पर भी ज्ञान अपने को संयोग, शरीर, कर्म, कषाय वाला जान रहा है, एक समय की जानने वाली पर हम तो मैं मात्र जानने वाला हूं, ऐसा भी जान रहा, भेद में भी रुका है। मोह नशे जब जाने जाननार है, भेद में भी रुका है, तब तक भी वो बंध का ही कारण बन रहा है। अभेद का रस, अभेद का रस, ओहो मैं परिपूर्ण हूं, अभेद हूं, अनंत गुणमयी सत्ता हूं। यहाँ अपनी सत्ता, यहाँ देह देवल में देह विराजमान है, भगवान आत्मा विराजमान है, मैं हूं, यहाँ मेरी सत्ता है, ऐसा भाव वासन होना। और क्या बोल रहे हैं? सर्व कर्म को जड़ मूल से उखाड़ के फेंक दे। कोई मतलब शुभ परिणाम के प्रति कोई भी गुड फीलिंग नहीं, वो धरे एक कोटि में। जैसे हम किसी को बाहर से देखते हैं ना, तो हमें सीधे ऐसा नहीं कर, अरे बहुत बहुत अच्छे जीव हैं, सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ये एकदम लौकिक मानता है। लौकिक, ये पारलौकिक मान्यता नहीं है। और यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इस मान्यता से ऊपर उठ जाओ। क्यों? यदि आपका ज्ञान उस शरीर की क्रिया और उस शुभ परिणाम में वोट कर रहा है यदि, तो आप उभर नहीं पाओगे उससे, है ना। जैसे कोई बोले अब तो हमारे घर में बच्चों ने रात्रि भोजन छोड़ दिया, अब तो हमारे बच्चों ने ऐसा ऐसा छोड़ दिया, तो हमारा ज्ञान क्या बोले? ओके ओके ओके। अंदर उन बाहर में लौकिक रीति से प्रशंसा करनी हो तो करे, पर ज्ञान वहां वोट नहीं डाले अपना। भैया अनंत बार गिरीवक उपजायो, कैसी बात करते हो? हमारी बात ख्याल में। अरे अभी एक मुसलमान को खड़ा करो लाके और उसको दो लड़की दिखाओ, देखो ये लड़की सुबह उठती है और सुबह उठते से ही मोबाइल उठाती है, व्हाट्सएप फेसबुक, उठते से ही व्हाट्सएप फेसबुक, देखो ये सुबह उठती है, सीधे उठ के मंदिर। मुसलमान भी बोलेगा कि ये बहुत अच्छी है, ये एकदम बेकार है, मुसलमान भी बोलेगा, और जैन साहब भी बोल रहे, तो क्या फर्क पड़ा? इतनी खतरनाक बात है। बोलो। गुरुदेव श्री ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ये वाली बात कही, जैन शासन स्यादवादमयी है, अपेक्षा समझनी पड़ेगी। किस अपेक्षा से कही जा रही है? टोडरमल जी ने व्यवहाराभासी के प्रकरण में संवर तत्व की भूल में कितनी जगह लिखा है। भैया सुनो, व्रत और अव्रत एक कोटि में खड़े हैं, वो खड़े। व्रत क्या है और अव्रत क्या है? बाहर में देह की क्रिया और एक पाप परिणाम और एक पुण्य परिणाम, यही तो व्रत और अव्रत है। बोलो। और यहां तो मैं अकर्ता ज्ञाय भगवान आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, दोनों में मिसिंग है। पंडित साहब ने एक बार रामायण में स्वाध्याय चल रही थी तो बोला, देखो एक मुसलमान हिंसा में आनंद मना रहा है और एक जैनी अहिंसा में आनंद मना रहा है, दोनों एक जगह खड़े हैं। बोलो आप, ये तत्व
वे दोनों आशव तत्व हैं, उनका डीएनए टेस्ट कराओ। आचार्य देव उदाहरण दे रहे हैं, शूद्रा के 2 बच्चे, एक ब्राह्मण क्या पल रहा है, और एक वो सुबह उठ कर चंदन मंदन लगाता है, ये सुबह उठ के मदिरा पान करता है, मदिरा से स्नान करता है। ऐसा लिखा। दुनिया क्या बोलेगी, देखो ये कितना खराब है, ये कितना अच्छा है। वो कह रहे दोनों का डीएनए टेस्ट कराओ, पता चला ये तो दोनों शूद्रा के पुत्र निकले। और सुनना, गुरुदेव क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं साहब, आए तो सही, करे तो सही, ऐसे तो सही। तो कह रहे हैं कि आप प्रमोट ही कर रहे हो सीधे सीधे शुभ भाव को, और सही सही के चक्कर में आपका ज्ञान उठ नहीं पा रहा। अभी तुम लोग के लक्ष्य से थोड़ी सी बात बढ़ा रहे, हमने तो क्लोज कर दिया था, मतलब जिनवाणी स्तुति नहीं करी थी, आंचल ने से थोड़ी समरी ली थी, है ना। देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं आचार्य देव। तो जो पहले आए तो उसको बताया है, जो आए नहीं मंदिर से बताया। हाँ, तो कह रहे हैं ना कि आप मंदिर बुलाने के टाइम में ही आप उसको पर्पस दे दो, पर्पसली। अच्छा, लोग में ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं लोग में कि भैया पहले हॉस्पिटल तो आए, पहले स्कूल तो जाए, ऐसा करते हैं लोग में। क्या बोलते हैं, तुम्हारे को कैंसर है, तुम्हारा कैंसर ठीक होता है वहां पर, तो किसके पास ले जाते हैं, फिजियोथेरेपी के पास, कैंसर के स्पेशलिस्ट के पास। तो लोक का ऐसा कौन सा काम है जो आप बिना लक्ष्य के करते हो, अकेले धर्म को छोड़ के? बोलो। आज चतुर्दशी है, पहले चौका में तो जाओ। अरे चतुर्दशी आदि नहीं बनेगी, पहले चौका में तो क्या जाओ। हर बात पर्पसली होती है। किसी बच्चे को इंजीनियर बनना, पहले तुम कॉलेज जाना जान दो, चाहे कोई में चला जाए, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, हर लौकिक में ऐसा कोई काम नहीं होता जो आप पर्पसली नहीं करते हो। आज तुम्हें शॉपिंग करनी है, सब्जी मंडी चले जाओ, पहले घर से बाहर निकलना तो सीखो, तब तक सब्जी मंडी जाओ थोड़े दिन, घर से बाहर निकलना सीखो। पॉइंट समझ में आ रहा है? एक अकेला धर्म है जो बिना पर्पस के होता है। पर्पस ही नहीं मालूम हम मंदिर क्यों जा रहे, क्या पर्पस क्या है? षटकर्माणि दिने दिने का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस? गुरु देव पूजा क्यों करना? तो वहां पे पूजा में तो यही पढ़ेंगे, शुद्धात्म प्रभा जो अनुपम फल मैं उसे खोजने आए। और रोज सुनाते हो भगवान को, क्लिक नहीं हुई एक बार भी। हम बोल क्या रहे हैं, हम तो शुद्धात्म प्रभा अनुपम फल खोजने आए थे, खोजा तो है नहीं अभी तक। हम पढ़ के आ जाएंगे जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है। निर्णय तो किया नहीं, जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में हो रही है। तो एक लाइन पढ़ानी थी बहुत जबरदस्त, देखो क्या कह रहे हैं। सामायिकी की प्रतिज्ञा लेकर भी मुझे मोक्ष मार्गी होना है, ऐसी प्रतिज्ञा करके भी दुरंत कर्म चक्र को पार करने की नपुंसकता के कारण परमार्थ भूत ज्ञान के भवन मात्र सामायिक रूप स्वरूप आत्म स्वभाव को न प्राप्त होते हुए ये पुण्य पाप की पुण्य की मिठास नहीं छोड़ पाता, और नहीं छोड़ पाता माने तुम नपुंसक हो, ऐसा कह रहे हैं आचार्य देव। तो सभी करते हैं, सभी क्या करते हैं मालूम है? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय जीव होते हैं ना, इनको भी करणानियों के एंगल से हर अंतर मुहूर्त में परिणाम बदलते हैं। हमको भी जो शुभ भाव हो रहा है ना, ये सब उदय जनित व्यवस्था है, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, सब उदय जनित व्यवस्था है। जैसा अभी ऐसा विचार आया, वो डिस्टर्ब कर रहा था वहां से बार बार कि क्या करना है, तो हमने कहा चलो आज 10 मिनट पहले छोड़ दे रहे। भाव क्या आया, 10 मिनट पहले छोड़ दे रहे। छूटा कहाँ? कर सकते हो तो छोड़ दो, कहाँ छूटा? हर जगह आपको अकर्तृत्व
दिखाई देगा। आपको मुझे बोल रहे पर्पस होना चाहिए, आपको पर्पसली ही अगर करे कि पुण्य कमाना है या वहां जा रही हो सो ग्वालियर मत रुक जाना, आरोल जाना, पुण्य कमा के आना, हाँ तो फिर क्या है, तो बिल्कुल हाँ, ही तो देखो, तो क्या है कि प्रेरणा तो इधर की दी जाती है, देने वाला वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं ना, जो समझदार हैं तो वो ऐसा पूरे जैन शासन में गुणस्थान प्रमाण होने वाले पाप भाव की स्वीकृति है, परंतु पाप भाव का उपदेश कहीं नहीं है। क्या बोला, कितनी गजब की बात है। स्वीकृति है कि पहले गुणस्थान में क्या क्या होता है, चौथे गुणस्थान में कैसे कैसे अशुभ भाव हो सकते हैं, हो सकने वाले का स्वीकार है, उसका आपको दंड नहीं दिया जाएगा, उपदेश नहीं। लेकिन उपदेश कौन देगा, पाप का उपदेश कौन देगा, उपदेश नहीं है। उपदेश शुभ भाव का दिया जाता है, लेकिन वो उपदेश है, परमार्थ नहीं। ये बोलने वाले को भी चाहिए और सुनने वाले को भी चाहिए। क्या कहा, परमार्थ नहीं, उपदेश। हाँ, उपदेश है। तो ये सोच के अपन कार्य करें कि पुण्य बंधेगा, तो उसमें भी नहीं बंधेगा पुण्य। हाँ, चलो पाप पुण्य ही हो बंधेगा, जाए, हाँ। उसमें पाप बंधेगा। हाँ, ये भी सोच के करें तो भी हाँ, पुण्य बंधेगा, तो पुण्य नहीं बंधेगा। इसलिए कह रहे हैं जो व्यवहार के लिए किया जाता है वो व्यवहाराभास इक्वल टू पाप है, और जो व्यवहार परमार्थ के लिए किया जाता है वो व्यवहार है। समझ आई बात। प्रेरे जो परमार्थ ने सो व्यवहार संबंध, जो परमार्थ के लिए प्रेरित करता है, आपको पीछे से धक्का लगाए, ओ मैं भगवान आत्मा हूं, वो छह द्रव्य सात तत्व का ऐसा स्वरूप है, कैसा मेरा परमार्थ स्वरूप है। तो ये जो विकल्प आ रहे हैं ना अपने स्वरूप के, ये वास्तव में व्यवहार है। पूजा पाठ क्रिया व्यवहार नहीं है, शरीर की क्रिया व्यवहार नहीं है। क्या बोला, अभेद वस्तु को भेद से जानना, ये एग्जैक्टली व्यवहार है। और स्वभाव में ठहर जाए तो परमार्थ प्रकट हो गया। अभी तो निश्चय व्यवहार की भी खबर होना बहुत दुर्लभ बात है। पूजा क्या कहलाती, पूजा क्या कहलाती है, मतलब जैसे पूजा, अब पूजा का अपन सोचते रोज पूजा कर ले, तो मतलब अगर नहीं करें तो पूजा तो अभियाल करनी बोला चाहिए ना, अभियाल क्या बोला कि नहीं करने की प्रेरणा कहीं नहीं है। प्रेरणा क्या है कि पूजा करो, है ना। तो पूजा करो अर्थात पूजा तब सार्थक है जब पूजक, पूजा और पूजा का फल, ये चार चीजों का आपको ज्ञान हो, तब आपकी वो सार्थक पूजा कहलाएगी। शॉर्ट में बस 2 मिनट की चर्चा करते हैं, है ना। पूजक कौन है, पूजा करने वाला कौन है, कौन करेगा पूजा, ज्ञान मैं करूंगा। अब मैं मतलब कौन है, सुरभि। मैं मतलब सुरभि, सुरभि नहीं, असमान जाति द्रव्य पर्याय, ज्ञान पूजा करता है। ठीक है, अब बहुत विस्तार नहीं कर रहे, ज्ञान पूजा करता है। किसकी करता है, पूज्य कौन है, भगवान। अब भगवान कैसे होते हैं, तो पूज्य का स्वरूप भली प्रकार से जानना। महावीर भगवान कैसे हैं, हमारे देव कैसे होते हैं, सर्वज्ञ वीतरागी होते हैं। द्रव्य गुण पर्याय से भगवान पूज्य के स्वरूप को जानना, तब वो पूजा होगी। क्या बोला, पूज्य के स्वरूप पूज्य के स्वरूप को जानना पूजा होगी, तब वो पूजा, और उस पूजा का फल आएगा, ग्रहित मिथ्यात्व का नाश होगा। और पूज्य ने जैसा हमारा स्वरूप बताया, अपने स्वरूप को भली प्रकार से जानना, ये निश्चय पूजा होगी, और इसका फल अग्रहित मिथ्यात्व का नाश होगा। हम तो चले गए पूजा करें, हमें पूजा। अब पूज्य के बारे में जानो, आज है ना 4 लाइन लिखना, सिर्फ 4 लाइन लिखना अनंत भगवान के बारे में लिखना, तो पता चलेगी हम अनंत भगवान के बारे में कितना जानते हैं, पूज्य को जानते कि नहीं जानते। बोलो हमारे अनंत भगवान कौन से शरीर वाले होते हैं, परम औदारिक वाले कि औदारिक देह वाले, परम औदारिक वाले होते हैं।
तो अब वो लिख रहे हैं टोडरमल जी कि परम औदारिक तो देह है, देह तो हमारे भगवान होते नहीं। हमारे भगवान ने हमको क्या बताया कि तुम संगी पंचेंद्रिय हो कि जीव हो, क्या बताया? तो भगवान ने हमको तो जीव बताया और हम भगवान को देह वाले देख रहे। हाँ यही तो बात है, यही चर्चा करेंगे, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को।